हमारा जो लेसन है बेटा वो है हाउ टीचर्स लर्न। यूजुअली बेटा आपको मालूम है लर्न स्टूडेंट्स करते हैं, लर्न करना होता है स्टूडेंट्स को, मगर स्टूडेंट्स को लर्न कराते कराते, स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स भी बेटा पढ़ते हैं, टीचर्स भी बेटा सीखते हैं। इस लेसन में हमें यही पढ़ना है कैसे एक 5 इयर्स ओल्ड गर्ल जिसका नाम नूरा है, कैसे वो एक टीचर को अंडरस्टैंड करवाती है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे एक टीचर समझेगा, बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे एक टीचर अंडरस्टैंड करेगा, बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे एक टीचर सॉल्व करेगा, कैसे एक टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगा। तो यही बेटा हमें इस लेसन में पढ़ना है। तो बेटा ये जो हाउ टीचर्स लर्न लेसन है इसको लिखने वाला था जॉन हॉल्ट। बुक पे नहीं लिखे है, आप अगर रफ कॉपी पे लिखना चाहो JOHN जॉन HOLT हॉल्ट, मतलब जिसने ये लेसन लिखा है बेटा उसका नाम है जॉन हॉल्ट। JOHN जॉन HOLT हॉल्ट, जॉन हॉल्ट। इस लेसन को लिखने वाला जो राइटर है बेटा उसका नाम है जॉन हॉल्ट। JOHN जॉन HOLT हॉल्ट, जॉन हॉल्ट। और बेटा ये जो जॉन हॉल्ट है ये हमें क्या बताना चाहते हैं, पहले हम बॉक्स में पढ़ेंगे जो बॉक्स में लिख के है। There can be no doubt about the fact that children are taught by their teachers. ये एक फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि चिल्ड्रंस को कौन टॉट कराते हैं, टीचर्स। चिल्ड्रंस को कौन पढ़ाते हैं, टीचर्स। चिल्ड्रंस को कौन लर्न करवाते हैं, टीचर्स। बट देयर आर ओकेजन्स व्हेन टीचर्स आर taught certain things by the children or the situation arising out while dealing with the children। मगर कभी कभार क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो टॉट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर कभी कभार क्या होता है ये जो बच्चे हैं ये टीचर्स को सिखा पाते हैं, ये जो बच्चे हैं टीचर इनसे सीखता है। वाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन, जब वो चिल्ड्रन के साथ डील करता है, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कुछ ओकेजन्स ऐसे आते हैं जहां एक उस्ताद एक टीचर अपने बच्चों से सीखता है। सर्टन ओकेजन्स, सर्टन सिचुएशंस कभी कभार ऐसी आती है जहां एक बच्चा टीचर को सिखाता है, जहां एक बच्चे से टीचर सीखता है, टीचर लर्न करता है एक बच्चे से, एक बच्चे से टीचर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रीड दिस लेसन एंड फाइंड आउट सच अ सिचुएशन। तो इस लेसन में एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से सीखा, जहां एक टीचर ने अपने बच्चे से सीखा जब वो उसको पढ़ा रहा था। तो लेसन क्या है बेटा हमारा, another 5 years old named Noora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. Another 5 years old named Noora, ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की है जिसका नाम नूरा है। टॉट मी मोर, हाँ बेटा, हाँ। तो हम कहते हैं बेटा ये जो लेसन है इसमें हमें स्टोरी पढ़नी है 5 इयर्स ओल्ड गर्ल नूरा। तो हमने यही स्टार्ट किया था। अनदर 5 इयर्स ओल्ड नेम्ड नूरा, 5 साल की एक लड़की जिसका नाम नूरा है, taught me more about the things children do when teaching themselves to read। उसने मुझे सिखाया बच्चे क्या करते हैं जब वो पहली बार रीडिंग करते हैं। एक 5 साल की गर्ल
टीचर को क्या अंडरस्टैंड करवाती है? जब बच्चे पहली बार रीडिंग करते हैं तब कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, तब कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. Noora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. मतलब एक स्टूडेंट ने टीचर को अंडरस्टैंड करवाया. When children read first time, what are the problems faced by the children? एक स्टूडेंट ने टीचर को अंडरस्टैंड करवाया. जब बच्चे पहली बार रीडिंग करते हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती है और कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. मिसाल के तौर पर बेटा, आप फर्स्ट क्लास में चढ़े और मैंने पहले दिन आपको उठाया, आप रीडिंग करो, तो आपने मुझे वहां सिखाया. जब आपको कहीं मिस्टेक हुई आपने मुझे सिखाने की कोशिश की, सर ये मिस्टेक मुझे क्यों हुई. ठीक है बेटा. उसके बाद आई एम विजिटिंग हर फैमिली ओवर ए वीकेंड. मैं उनकी फैमिली को विजिट करने गया था. कब? वीकेंड. वीकेंड मीन्स सैटरडे, हफ्ते का आखिरी दिन. वीकेंड, वीकेंड का मतलब क्या है बेटा? हफ्ते का आखिरी दिन. बेटा हमारे यहाँ हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा होता है? सैटरडे, लास्ट वर्किंग डे जिसको आप बोलते हो. हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे वो कौन सा होता है बेटा? सैटरडे. मैं सैटरडे इनकी फैमिली को विजिट करने गया था. ये कौन बोलता है बेटा? टीचर बोलता है. मैं नूरा की फैमिली को विजिट करने गया था, मगर कब विजिट करने गया था बेटा? वीकेंड. वीकेंड मीन्स हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे, सैटरडे. Though I had not seen Noora since she was a small baby, we were soon friends. मैंने नूरा को बहुत टाइम बाद देखा. मैंने उसको तब देखा था जब वो बहुत छोटी थी, मगर हम लोग जल्दी जल्दी दोस्त बन गए. नूरा और टीचर जल्दी जल्दी दोस्त बन गए. टीचर कहता है मैंने नूरा को तब देखा था जब वो एक स्मॉल गर्ल थी, मगर अब नूरा बड़ी हो गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी हमारी दोस्ती हो गई, इंटरेक्शन हो गई. Sometimes during the day when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. सम टाइम ड्यूरिंग ए डे, कभी कभार दिन में, जब नूरा को लगता था मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूं. सीमिड का मतलब है फ्री होना. सीमिड का मतलब यहां क्या है बेटा? फ्री होना. मतलब मुझे कोई काम नहीं. जब ड्यूरिंग डे, जब भी नूरा को लगता था दिन में मैं फ्री हूं, मुझे कोई काम नहीं है, वो मेरे पास अपनी बुक लेके आती थी और मुझे कहती थी मेरी हेल्प करो रीड करने में. मतलब मुझे रीडिंग करनी है, आप मेरी हेल्प करो. ये हमें कौन बोलता है बेटा? टीचर. कि मैं वीकेंड पे नूरा के घर जाता था और जब मैंने नूरा को देखा, मैंने बहुत टाइम के बाद नूरा को देखा, उसके बाद नूरा जो है, नूरा मेरी दोस्त बन गई, जल्दी जल्दी हमारी इंटरेक्शन हो गई. उसके बाद जब भी नूरा को लगता था कि मैं फ्री हूं, वो मेरे पास अपनी बुक लेके आती थी और उसके बाद वो क्या काम करती थी? वो मुझे कहती थी मेरी हेल्प करो, मैं रीड करूंगी, आप मेरी हेल्प करो. आप देखो मुझे कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आप देखो मैं कहीं गलत ना पढ़ूं. I said I would, so we sat on the sofa and went to work. मैंने कहा ठीक है और हम दोनों सोफे पे बैठ गए और हमने अपना काम स्टार्ट किया. टीचर ने नूरा को कहा ठीक है बेटा, आप अपनी बुक लाओ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, आप रीड करो. उसके बाद टीचर और नूरा दोनों सोफे पे बैठे, दोनों सोफे पे बैठे और इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. कौन सा काम? रीडिंग का काम. द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप. बुक का नाम क्या था बेटा? हॉप ऑन पॉप. ए वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स. जो एक अच्छी किताब है
बिगनर्स, बिगनर्स मीन्स किन बच्चों के लिए बेटा? बिगनर्स मीन्स किंडरगार्टन बच्चों के लिए, मतलब LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उनके लिए बेटा। द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप। क्या है बेटा बुक का नाम? हॉप ऑन पॉप। ए वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। बिगनर्स मीन्स जो पढ़ना सीखते हैं, जो लर्ना सीखते हैं, छोटे बच्चे। At first, it was not clear how she wanted me to help her. पहले मुझे समझ नहीं आया नूरा मुझसे क्या हेल्प चाहती है, और what I was supposed to do, या मैं अपनी जगह सपोज कर रहा था कि मुझे कौन सी हेल्प करनी है नूरा को। मुझे समझ नहीं आया नूरा मुझसे कौन सी हेल्प चाहती है या मैं उसकी क्या हेल्प करूं। Most of the time, I just sat still and silent, a very hard thing for a teacher to do, particularly one who, like me, thinks he is a good at explaining and helping. और मुझे क्या लगता था मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत मैं क्या सोचता था, मुझे क्या लगता था कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ नूरा की। मुझे पता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं नूरा की क्या हेल्प करूं, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है बैठे रहना, खासकर ऐसे टीचर के लिए जो बच्चों को हेल्प करना चाहता है, जो बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहता है। उसके लिए मुश्किल होता है किसी बच्चे के पास बैठे रहना बहुत टाइम तक, क्योंकि ऐसे टीचर को समझ ही नहीं आता है मैं बच्चे की हेल्प कैसे करूं। वही यहां इस टीचर के साथ भी हुआ। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि नूरा को मुझे कौन सी हेल्प करनी है, नूरा मुझसे क्या चाहती है, नूरा को किस हेल्प की जरूरत है। इस टीचर को समझ ही नहीं आ रहा था। The first few pages were easy. Then she began to meet more words that she did not know and had to figure out. जब नूरा ने रीडिंग स्टार्ट की, पहले कुछ पेजेस नूरा की बुक के बहुत इजी थे, जो उसने इजीली पढ़े, मगर जो ही हम आगे बढ़ते गए ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आए जो नूरा को पढ़ने ही नहीं आए, नूरा उनको फिगर आउट ही नहीं कर पाई। मतलब नूरा के दिमाग में ही वो वर्ड्स नहीं आए, नूरा उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई। ओनली रेयरली व्हेन शी सीम्ड बैडली स्टक डिड आई से एनीथिंग। मगर जब नूरा पूरी तरह से फंस गई, बैडली स्टक, स्टक का मतलब है, स्टक का मतलब है अकड़ना, मतलब जब हम कहते हैं ना फंस गए, तो स्टक का मतलब है बेटा फंसना। जब नूरा को अब अंडरस्टैंड हो गया मैं अब नहीं पढ़ सकती हूँ, ये जो मेरे बुक के वर्ड्स है मुझे इनको रीड करना नहीं आएगा, मैं अपनी जगह सोच रहा हूँ क्या मैं नूरा के लिए ये वर्ड्स पढ़ूं, क्या मैं नूरा को ये वर्ड्स बोलूं। Even then, I did not tell her the word, only suggest how she might figure it out. मैंने उसको नहीं बोला कि ये वर्ड क्या है, अलबत्ता मैंने उसको बोला ये वर्ड आपने पिछले पेज पे भी पढ़ी, आप इस वर्ड की स्पेलिंग पढ़ो ताकि आप अंडरस्टैंड करो ये वर्ड क्या है, मगर मैंने वो वर्ड नहीं बताया। If she still could not get the word, I told her to skip it and go ahead. अ- अगर फिर भी उसको समझ नहीं आया कि ये वर्ड क्या है या मुझे ये वर्ड कैसे पढ़ना है, मैंने उसको क्या बताया, आप ये वर्ड छोड़ो और आगे बढ़ो, इस वर्ड को छोड़ के दूसरा वर्ड पढ़ो। That perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. मैंने सोचा जब वो नेक्स्ट टाइम इस वर्ड को देखेगी उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वर्ड क्या है और वो पढ़ेगी, इसीलिए मैंने उसको वर्ड नहीं बोला, मैंने उसको एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि ये वर्ड आप कैसे पढ़ पाओगी। Most of the time, she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही सोचता रहा, अगर मुझे नूरा वो बताएगी सर ये वर्ड पढ़िए मैं पढ़ूंगा, मगर उसने नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया। मैं सोच रहा था अगर वो मुझे बताएगी कि मुझे ये वर्ड बताओ तब मैं बताऊंगा,
अगर नहीं बताएगी मैं उसको टाइम दूंगा कि आप कोशिश करो, आप कोशिश करो। देखो बेटा, ये जो 3 लाइन्स हमने नीचे पढ़ी, इनसे हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे बेटा कौन से वर्ड्स? अभी मैं मिसबा को उठाऊंगा, मिसबा रीडिंग करो। अब मिसबा को कोई वर्ड पढ़ना नहीं आया। एज ए टीचर मुझे मिसबा पे गुस्सा नहीं करना है। एज ए टीचर मुझे मिसबा को एडवाइस करना है, मिसबा जरा इस वर्ड की स्पेलिंग पढ़ो। अब अगर फिर भी मिसबा को पढ़ना नहीं आया, मिसबा ये वर्ड छोड़ो और आगे बढ़ो, ये वर्ड छोड़ो और आगे बढ़ो, ताकि बच्चा दोबारा रीडिंग्स करने से नहीं डरे। आप देखो, अगर असरार ने रीडिंग की या अदनान ने रीडिंग की, अब अदनान को 3 लाइन्स पढ़नी नहीं आई, टीचर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए वो उसको क्लास से बाहर निकाले, बल्कि उसको ये देखना है कि असरार को ये 3 लाइन्स पढ़नी क्यों नहीं आई, या अदनान को ये 3 लाइन्स पढ़नी क्यों नहीं आई। उसको अंडरस्टैंड करना है प्रॉब्लम क्या है, असरार के साथ प्रॉब्लम क्या है, या ये जो अदनान है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मिसबा के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्या मिसबा को स्पेलिंग पढ़ने के बाद भी वर्ड पढ़ना नहीं आता है? क्या प्रॉब्लम है? मतलब 3 चीजें बेटा हमें याद रखनी है। क्या? वी शुड एडवाइज द चिल्ड्रंस टू रीड द वर्ड, बट वी कैनॉट टेल द वर्ड। हमें बच्चों को एडवाइस करनी है कि आप इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे, हमें यहां से वर्ड नहीं बोलना है। दूसरा, अगर बच्चा कहीं अटक जाता है रीडिंग में, हमें क्या काम करना है? हमें बच्चों को बोलना है यू शुड स्किप दैट वर्ड, छोड़ो उस वर्ड को, उससे आगे पढ़ो। दूसरी चीज जो हमें मिली सीखने को। तीसरी चीज, टीचिंग इज ए पैशनेट जॉब, टीचर को पेशेंस होना चाहिए। वी शुड टेक मोर टाइम टू द चिल्ड्रन, हमें बच्चों को ज्यादा टाइम देना है, ताकि ये जो बच्चा है ये अंडरस्टैंड करे, ये अंडरस्टैंड करे कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड मुझे कैसे पढ़ना है, ये वर्ड मुझे कैसे पढ़ना है, ताकि बच्चा ये अंडरस्टैंड करे। तो बेटा इस पैराग्राफ में हमें ये 3 चीजें सीखने को मिली। अब बेटा ये 3 चीजें किनको सीखनी है, स्टूडेंट्स को या टीचर्स को? जरा बेटा आप बोलिए किसको सीखनी है ये 3 चीजें? मिसबा किसको सीखनी है, मिसबा? ये जो मैंने आपको 3 चीजें बोली, ये किसको सीखनी है, स्टूडेंट्स को या टीचर्स को? नहीं बेटा, टीचर्स को। इसीलिए तो हम इस लेसन का नाम क्यों क्यों है बेटा, हाउ टीचर्स लर्न। हाँ, देखो बेटा, एज ए टीचर मुझे क्या काम करना है? एज ए टीचर मुझे ये काम करना है, एक तो मुझे आपको टाइम देना है ताकि आप वर्ड को रिकॉग्नाइज करो। दूसरा, एज ए टीचर मुझे क्या काम करना है? मुझे आपको एडवाइस करना है। मिसाल के तौर पर, किसी लड़के को इम्पॉसिबल पढ़ना नहीं आता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बेटा बोल रहा हूं, इम्पॉसिबल, मगर पॉसिबल उसको आता है पढ़ना, इम्पॉसिबल पढ़ना नहीं आता है। मैं उसको बोलूंगा बेटा आप देखो पीछे क्या है, वो बोलेगा सर ये पॉसिबल है। मैं उसको बोलूंगा ये जो आगे इसके 2 वर्ड्स है, आई आई और एम, क्या होता है? वो बोलेगा सर इम, उसके बाद बेटा क्या है? पॉसिबल। मुझे ये नहीं कहना है आपको पढ़ना नहीं आया जाओ क्लास से बाहर, नहीं बेटा। एक तो मुझे बच्चे को एडवाइस करना है कि आप इस वर्ड को कैसे पढ़ोगे। दूसरा, मुझे बच्चे को बोलना है, अगर मुझे फिर भी लगा इस लड़के को इम्पॉसिबल पढ़ना नहीं आएगा, मुझे उसको बोलना है बेटा ये वर्ड छोड़ो आप आगे जाओ। इसी तरह तीसरी चीज, मुझे बच्चे को टाइम देना है ताकि बच्चा अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करे। अगर पिछले पेज पे मैंने यही वर्ड पढ़ा, इस पेज पे मैं ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं? तो ये 3 चीजें किसको सीखने को मिली बेटा? टीचर को। ये 3 चीजें किसको सीखनी है? तारेक सर को ये सीखनी है। ठीक है बेटा, दैट इज वाई इस लेसन का नाम क्या है? हाउ टीचर्स लर्न। टीचर को लर्न करना है कि मेरे बच्चे में जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे टैकल करूं। एवरीवन इज नॉट ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ईच ऑफ अस हैव एवरेज, ईच ऑफ अस हैव पुअर। ठीक है बेटा, सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कोई पुअर भी होता है, कोई एवरेज भी होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटा? अच्छा मुझे एक बात आप बताओ बेटा, आमिर खान की एक फेमस मूवी आई थी जो बहुत ज्यादा हिट हो गई बच्चों के रिलेटेड, जरा कोई मुझे उस मूवी का नाम बताएगा, बच्चों के रिलेटेड? तारे। ठीक है बेटा, उसमें एक कैरेक्टर है ईशान नंद किशोर अवस्थी,
उसमें वो बच्चा होता है ईशान नंद किशोर अवस्थी। आप देखो बेटा उसके पेरेंट्स भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वजह क्या है? वो बेचारा पढ़ाई लिखाई में वीक होता है, कमजोर होता है, मगर वो जानबूझ के नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, मगर उसके पेरेंट्स वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आप देखो बेटा उसको टीचर्स भी मारते हैं, उसको पेरेंट्स भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उसके बाद उसको पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स को लगता है ये नहीं पढ़ेगा, वो उसको कहाँ भेजते हैं? बोर्डिंग स्कूल। और बोर्डिंग स्कूल में भी आप देखो उसका टॉर्चर कैसे होता है। रोज टीचर्स उसको मारते हैं, रोज स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर उसकी प्रॉब्लम को कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। मगर जब बेटा आमिर खान पहली बार उसकी कॉपीज को देखता है, उसको क्या पता चलता है? ये जो बच्चा है इसको अक्षर पहचानने की बीमारी है, जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स। वो पी को बी लिखता था, एल को एम लिखता था, जी को बी लिखता था, मतलब उसको अक्षर पहचानने की बीमारी थी, जिसको हम कहते हैं बेटा डिसलेक्सिया। मतलब वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता था, उसको मालूम ही नहीं होता था जी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, ना वो वर्ड्स का सेंटेंस बनाता था। मिसाल के तौर पर मैं मिसबा को बोलूंगा, मिसबा ए फॉर, मिसबा बोलेगी सर ए फॉर एप्पल। क्या मिसबा के